Hello friends, you're watching KJN India News, myself Mansi Arora. Once again I welcome you all friends on the channel. If still you have not subscribed to our channel, then first subscribe it or press the bell icon. So in the future, whenever any of the next video will come, it will first give you the notification. और अब हम दिखाएंगे विस्तार से कि आखिरकार इतनी पुलिस को क्यों आना पड़ा काशीराम कॉलोनी में। आने का मकसद क्या था? आने का मकसद ये था, पहले जो हमने आपको दिखाया वो परिवार की जुबानी, लेकिन अब हम दिखाते हैं पूरी कहानी कि कोतवाली के इंस्पेक्टर जो नए इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने चार्ज संभाला और संभालने के बाद जब वो घटना स्थल पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद परिवार के लोगों से ये कहा कि अंत्येष्टि करो, तो उन्होंने कहा अंत्येष्टि हम नहीं करेंगे जब तक एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ में नहीं आएगी। तो उनका ये कहना था कि एफआईआर किस बात की, पोस्टमार्टम में हैंगिंग आई है। तो परिवार के लोगों ने ये कहा कि जब हैंगिंग आई है, फांसी से सुसाइड आया है, तो फिर खून कहां से आया और मांस नुचा हुआ कहां से आया, नाखून कैसे नुचे, खून इतना कैसे निकला और पीछे के प्राइवेट पार्ट में सरिया कैसे घुसा। तमाम सवाल करे परिवार के लोगों के साथ साथ पड़ोसियों ने। तो कोतवाली के इंस्पेक्टर दंग रह गए। उनका यह कहना था कि मैं आज ही आया हूं, लेकिन पुलिस चौकी अजीजगंज की जो कार्यशैली थी वो आज खुलकर सामने आ गई और पूरे तरीके से महिलाओं ने रील धो दी। चौकी अजीजगंज की पुलिस के कर्मचारियों की, पुलिस कर्मियों की खूब रील धोई। सारे खुलावे आज खुले, यहां तक के 5,000 रुपए भी पीड़ित से ले लिए थे और पोस्टमार्टम हाउस में जाके वापस भी कर दिए। लेकिन आपको बता दें, कोतवाली के इंस्पेक्टर ने जब भरोसा दिलाया कि फॉरेंसिक टीम को हम बुला रहे हैं और इसके साथ साथ जांच कराते हैं, तो जब फॉरेंसिक टीम आई, बाखूबी देख रहे हैं आप, जा रही है और जाने के बाद जब वापस आई तो उनका ये कहना था कि ऐसा है कि जब हैंगिंग होती है, जब फांसी कोई लगाता है तो ब्लड निकल ही आता है। लेकिन कुल मिला के रिपोर्ट दर्ज नहीं करने को थी कोतवाली की पुलिस। इसी बीच काशीराम कॉलोनी के लोग और परिजनों में हाकटाक कितनी हुई वो भी देखिए, और उसके बाद फिर कहां से कहां तक मामला पहुंचा, कितने पापड़ बेलना पड़े। और उसके बाद में हम आपको बता दें कि आखिरकार पुलिस किसी कीमत पे रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं थी और पीड़ित परिवार हर संभव, हर कीमत में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दबाव डाला। जब पुलिस नहीं मानी तो परिवार के लोगों ने शव को, अनुराग के शव को गाड़ी में रखा और रखने के बाद सीधे पहुंचे जाम लगाने के लिए। लेकिन उससे पहले पुलिस को पीड़ा कितनी महिलाओं ने बताई, पहले वो सुनिए और उसके बाद हम आपको विस्तार से सब कुछ दिखाएंगे कि आखिर हुआ क्या क्या। प्रधानमंत्री तक जाने हो, हम जाएंगे 50 रुपए जाएंगे प्रधानमंत्री के पास। मेरा गुजरात पूरा खानदान है, मैं मोदी से मिलूंगा, मैं मोदी से मिलूंगा डायरेक्ट। मोदी मेरा क्या मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा। ये यूपी में धांधली चल रही, वो सही कहते, गुजरात वाले की यूपी में बहुत धांधली चलती है। यहाँ प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा। मेरा जवान लड़का मारा गया, मैं अनाथ हूँ, मेरा जवान लड़का मारा गया। हम आपके लिए कर पाएं तो पोस्टमार्टम सेंटर भी जाना कर रही है, ठीक, और हम आप वो लिखेंगे कि उनकी वजह से इसे आत्महत्या कर ली। आप हमारी किसी तरीके की मदद करें, मर्डर केस ही लिखवाइए और इसे खुलवा दीजिए और मैं नहीं सर, खुलवाएंगे ही आपके पास में, खुलवा देंगे। मैं इसके निशान देख लूँ, वहाँ कह रहे पोस्टमार्टम को निशान नहीं है। चौकी इंचार्ज ने पहले लीपा पोती सारी कर ली, आपके आने से पहले उन्होंने सब कर लिया। अगर ऐसा ना उसने एक बार दिखाने से इनकार किया, फोटो खींचे और कह रहा वहाँ पर कोई चोट के निशान नहीं और वहाँ बैठा तुम दबाए। अम्मा का कसम, कैसे सुन ले, क्या डर क्यों रहा है? यहाँ पर सुनने को ही तैयार नहीं, फोर्स नहीं आया, कैसा आएगा, कैसे बच्चा समझ कर लिया जाए।
और जब परिवार के लोगों ने सोच लिया कि पुलिस सिर्फ थाना पूरी कर रही है, ना तो रिपोर्ट दर्ज कर रही है और ना सजा देने की मुलजिम को बात कर रही है, तो पीड़ित परिवार सीधा अपने बेटे के शव को लेकर बरेली मोड़ के लिए रवाना हुए। और उसके साथ साथ फिर क्या क्या हुआ विस्तार से देखिए। बात को लेके आप शव को ले जा रहे हैं जाम लगाने के लिए, क्या न्याय नहीं मिला क्या? इसमें कोई न्याय नहीं मिला, कोई भी न्याय नहीं मिला। पुलिस प्रशासन इतना भ्रष्ट हो गया है कि चौकी पे बगैर रिश्वत के, बगैर पैसे के किसी की कोई मदद नहीं की जाती है। और उसके बाद में रिश्वत लेते हैं, जब कोई वारदात हो जाती है तो कोई रिश्वत वापस करने आते हैं। अब इस मौके पे बताइए, पुलिस इंचार्ज रिश्वत वापस करवा रहा है। 4 घंटे हो गए, हम लोग आज करीबन कल से लगे हुए हैं, अभी तक प्रशासन से कोई भी हमें। ये बताइए, शव रखने क्यों जा रहे? क्या आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई क्या? रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई। क्या कह रही है? चोट के बच्चे के सारे नाखून खींचे पड़े, मुंह में बता रहे चोट के निशानी है। यहाँ आराम से बैठ के कैसे बात करें? पूरा दिन बात ही करते हुए रात से अभी तक बीत गया। कब तक बात करेंगे? बात करने का भी तो कोई समय होता। सर 2 दिन पहले भी बात की थी। 2 दिन पहले बात कर ले गए। 2 दिन पहले बच्चों को हड़का के उन्होंने मर्डर करा दिया। चौकी इंचार्ज किस भट्टी में घुस गया, उसे लाओ, उसे सूरत तो देखे। 30 साल आगे निकल के रख रहा और शव लेकर चल दिए। परिवार के लोग, काशीराम के भी लोग थे और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी नहीं आए। लेकिन जब मौके की स्थिति को पुलिस कर्मियों ने अधिकारियों को अवगत कराया, इसी बीच अनुराग के पिता को गुस्सा आया। उनका ये कहना था, हम अपना सर फोड़ लेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन न्याय पाकर ही रहेंगे। और क्या क्या हुआ आगे विस्तार से हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार अंत में फिर क्या हुआ, सब कुछ दिखाएंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। जितना खून निकला मैं भी निकाल लूंगा अपना खून। नहीं कोई वो सर पर की तमन्ना आज मेरे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। सबर करो। और जब स्थिति बेकाबू होने लगी तो पुलिस कर्मियों ने अपने अधिकारियों को बुलाया और अधिकारियों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी आया। और आने के बाद इसी बीच एसपी सिटी भी आए और आने के बाद फिर बातचीत का दौर चालू हुआ। लेकिन पीड़ित पक्ष का यही कहना था कि हमको हत्या की रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज करके एफआईआर की कॉपी चाहिए है, तब हम शव की अंत्येष्टि करेंगे। काफी जद्दोजहद करना पड़ा दोनों पार्टियों को। 5,000 रुपए देखिए, आपकी कितना बड़ा अन्याय है कि हर बात मान ली गई है, हो रहा है। आपका मुकदमा भी लिखा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा तभी तुम्हें पता लगेगा, बताने तो दे नहीं रहा हूँ। आज ही अस्पताल आए, नहीं हमें मालूम, हम चौकी कोतवाली गए थे। अब उनमें से संज्ञान बात आई, हमें बता तो लेने दो। 4 दिन पहले से बच्चे चौकी की चक्कर लगा रहे हैं। और इसी बीच सोने पे सुहागा ये हो गया कि पुलिस चौकी अजीजगंज के सिपाही ने जो रिश्वत ली थी 5,000 रुपए, जब उसने देखा कि अनुराग की हत्या हो गई है तो वो रिश्वत देने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा और मृतक के भाई को 5,000 रुपए वापस करे जो रिश्वत ली थी। इसीलिए पुलिस चौकी अजीजगंज के ऊपर आरोप भी लगे, जो आरोप उन्होंने खुद ही सिद्ध कर दिए। इस बात की जानकारी परिवार ने अधिकारियों को भी दी। क्या कुछ बताया, आइए हम आपको सुनवाते हैं।
मनोज पांडे जी ने रुपए वापस किए। अगर चौकी वालों चौकी 4 से 4 दिन से चक्कर लगाना छत के ऊपर 4,000 अभी रेटिंग की बड़े वाले आज वो पोस्टमार्टम पे आकर के ये मम्मी है हमको इतने 4 लाख रुपए वापस करवाए, पिछले 4 लोग आए वो मेरे सामने आए, मनोज पांडे ऐसे करके मिलेगा सिपाही है यहाँ पे। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। नहीं, हम सुबह गए थे, ये नहीं थे। और ये मैडम के साथ में जो मुंजिम था उसके साथ में क्रांति, उन मैडम की वजह से और ये कहा हम लोगों से कि ये मैडम है, इस वजह से मैं आप लोगों को शांति रखना, वरना अब तक मैं खबरिया देता। उसके बाद सर मुझसे एक पेपर पे मनोज पांडे जो बोलते रहे वो मैं लिखती हूँ। इंचार्ज साहब बोले लिखवा के इसमें फाइल में लगाया जाए। और जब स्थिति काफी बिगड़ गई तो एसपी सिटी और सीओ सिटी दोनों मौके पर आए और आने के बाद पीड़ित पक्ष को समझाया और समझाने के बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज करी गई धारा 302 में। उसके बाद परिवार के लोग माने और मानने के बाद फिर शव का किया गर्रा घाट पर पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार। हालांकि इस पूरे मामले में एसपी सिटी ने क्या कुछ कहा हम आपको विस्तार से सुनवाते हैं। क्या है पूरा क्या कार्रवाई की जाए? कांशीराम कॉलोनी है डिवीजन 24 में एक युवक की मृत्यु हुई है जिसकी उम्र 20 वर्ष के आसपास बताई कि मृत्यु के संदर्भ में इनके परिजनों का आरोप है कि एक संदीप नामक व्यक्ति ने इसकी हत्या की है। इस संदर्भ में इस आरोप का को पंजीकृत कर लिया गया है। इनकी जो भी शिकायत उसको सुन लिया गया है और वे इस पर जाँच कर ली जाएगी और वैधानिक कार्रवाई। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.